नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के इतिहास में राठौर वंश से संबंधित उनके महत्वपूर्ण शासक और उनका इतिहास के बारे में देखेंगे। यानी राजस्थान में राठौर वंश से उनकी कहाँ कहाँ पर शाखा थी और उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया, किन किन अन्य शासकों के साथ उनका युद्ध हुआ, उनके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। इनमें अपन जो परीक्षा की दृष्टि से है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से यानी अब प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष, जोधपुर है के राठौड़ों का मूल पुरुष यानी आदि पुरुष कौन था? ऑप्शन के राव चूंडा, ऑप्शन के राव सिया, ऑप्शन गे राव सुरजन और ऑप्शन 4 राव बीका। तो उसका राइट उत्तर है वो होगा यानी राव सिया। राव सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना करने वाले जो प्रथम मूल पुरुष शासक थे वो थे राव सिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसने मंडोर पर अधिकार कर उसकी राजधानी बनाया? यानी मंडोर पर अधिकार करने वाला पहला शासक और उसको राजधानी बनाने वाला उसका पहला शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है राव रणमल, दूसरा खे राव सिया, ऑप्शन गे राव चुंडा, ऑप्शन गे राव बीका। तो उसका राइट उत्तर होगा राव चुंडा। राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार किया और उसको अपनी राजधानी बनाया था। राव बीका तो बीकानेर से संबंधित हैं और राव सिया है वो राठौड़ों का मूल पुरुष है और रणमल का संबंध मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में यानी उन दोनों जो रियासतें थी उनके बीच में उनका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रणमल के विषय में संगत कथन है, यानी कि रणमल है उसके विषय में कौन सा कथन है वो संगत है, यानी सही कथन को अपन को ढूंढना है। तो भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनने पर नाराज होकर मेवाड़ जाना। भाई कान्हा है वो मारवाड़ का जब शासक बना तो और उससे नाराज होकर रणमल है वो मेवाड़ जाना। पहला ऑप्शन ये है, क्या ये सही है? ऑप्शन खे बेन हंसाबाई का विवाह लाखा, बेन हंसाबाई का विवाह लाखा और शर्त रखी उसने, यहाँ पर शर्त रखी उसने हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। क्या यह वाक्य सही है? ऑप्शन गे है प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा उसकी हत्या। प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा उसकी हत्या, क्या यह वाक्य सही है? ऑप्शन गे और ऑप्शन गे है क्या सभी कथन सही है? तो उसका ऑप्शन गे सभी कथन ये सही है। रणमल के विषय में अगर रणमल से कोई प्रश्न बनता है तो उनमें सभी जो हैं उसके जो मुख्य बिंदु पॉइंट है उसमें कवर कर गए, यानी रणमल से संबंधित कोई प्रश्न आता तो उससे बाहर नहीं जाता। रणमल के विषय में जैसे उसमें दे रखा भाई कान्हा को मारवाड़ का जब शासक बना तो नाराज हो मेवाड़ गया, तो वास्तव में सही है ये बात, ये मेवाड़ चला गया रणमल। और हंसाबाई का साथ में इसकी बहन है जो उसका विवाह राणा लाखा के साथ में हुआ
और हंसाबाई का जो पुत्र है उसकी शर्त थी कि वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना, तो ये भी बात सही है। और उसके बाद में उस शर्त के अनुसार जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना था वो उसका था महाराणा मोकेल। महाराणा मोकेल यानी उसका उत्तराधिकारी बना, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राव जोधा के विषय में सत्य कथन है। राव जोधा के विषय में सत्य कथन है। तो राव जोधा के विषय में सत्य कथन, ये रणमल का पुत्र था, क्या ये बात सत्य है? रणमल का पुत्र था। 1459 में जोधपुर नगर बसाया, क्या ये बात सही है? दिल्ली सुल्तान बेलोल लोदी की सेना को परास्त किया, क्या ये बात सत्य है या सभी कथन सत्य हैं? तो उसका राइट उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी चारों कथन सत्य हैं। राव जोधा के विषय में ऊपर लिखे हुए चारों कथन सत्य हैं। ये रणमल का पुत्र था जोधा, हाँ, और रणमल की बहन हंसाबाई थी, और हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में हुआ, यानी और 1459 में जोधपुर नगर बसाया वो राव जोधा ने ही बसाया था। दिल्ली के सुल्तान उस समय थे बेलोल लोदी, और इस लोदी सेना को उसने परास्त किया भी, ये भी बात एकदम सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, राव मालदेव का शासनकाल है, यानी कहाँ से लेके कहाँ तक उसका शासनकाल, सीधा फैक्ट है एकदम, अपन को उस फैक्ट का मतलब एकदम उत्तर उसका याद होना चाहिए। तो 1531 से लेके 1562 के बीच में उसका शासनकाल थे, या 1530 से 1560, या 1527 से 1562, या 1532 से 1570 के बीच में। तो इसका राइट उत्तर है 1531 से लेके 1562, यानी 31 दूना 62। तो राव मालदेव है उसका शासनकाल है 1531 से लेके 1562 के बीच में उसका शासनकाल है। और उसी के शासनकाल के समय और शेरशाह सूरी का शासनकाल भी यहीं आता है। और जो मुगल काल में जो उसके बाद में जो बाबर के बाद में हुआ था उसका पुत्र हुमायूं हुआ था, उसका भी शासनकाल यहीं बैठता है। और उसमें खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध, यानी उसमें राणा सांगा की ओर से भाग लिया, यानी इस समय इनके पिता राव गांगा मतलब शासन कर रहे थे। जब उसने भाग लिया तो राव गांगा ने मतलब उसके उस समय उसके पिता थे और वो शासन कर रहे थे। 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के समय भी ये मतलब विक्रमादित्य की उन्होंने सहायता की थी। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1530 में, तो उस समय मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य, तो उन्होंने उसकी सहायता की। यानी कि 1531 से लेकर 62 इसका, तो 1532 में विक्रमादित्य का शासनकाल था। और उस समय जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो उसकी उन्होंने सहायता की थी। यह है राव मालदेव के विषय में कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास में रूठी रानी, ये कौन थी रूठी रानी, इसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रानी उमादे, रानी रूपादे, रानी पेमल दे, रानी चांद कंवर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, के, खे, गे और गे, यानी उनमें से सही कौन सा है? तो उसका राइट उत्तर है रानी उमादे। ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। रानी उमादे, इनके पिता का नाम राव लूणकर्ण थे और रानी उमादे। लूणकर्ण द्वारा मालदेव की हत्या करने की कोशिश के कारण रानी उमादे मालदेव में संबंध बिगड़ गए थे। रानी उमादे और मालदेव के बीच में इसमें दोनों में संबंध बिगड़ गए, उस कारण वो इतिहास में मतलब उसमें वो रूठ गई, और रूठ के कारण उसके बाद में वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 प्रश्न नंबर है,
1544 के गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के किन दो सेनापतियों ने वीर गति प्राप्त की? जो मालदेव के जो सेनापति थे, जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544, इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध है ये भी, गिरी और सुमेल का युद्ध। तो उसमें मालदेव के किन दो सेनापतियों ने वीर गति प्राप्त की? यानी कि जो पर्सन का थोड़ा सा लेवल हाई होगा तो उनके युद्ध के अंदर से प्रश्न पूछा जा सकता है, और युद्ध मतलब अंदर से प्रश्न पूछे तो उनके सेनापति के नाम है या युद्ध के और अन्य कुछ तथ्य फैक्ट है उसके बारे में अपन से पूछ सकते हैं। तो हमें उसके बारे में सेनापति या अन्य कुछ फैक्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है पता वे जेता, ऑप्शन के जेता वे उदा, ऑप्शन गे जेता वे कूपा, ऑप्शन गे अजा वे जेता। तो उसका राइट उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट उत्तर है ऑप्शन गे, ऑप्शन गे है जेता वे कूपा, यानी जेता वे कूपा उनके मालदेव के दो सेनापति थे, उन्होंने मतलब उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये वही युद्ध था इतिहास में, यानी गिरी सुमेल का युद्ध, जो इतिहास में उस समय शेरशाह सूरी ने कहा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता था, यानी इसी युद्ध में उन्होंने शेरशाह सूरी ने कहा था ये वाक्य। अगला क्वेश्चन है राव चंद्र सेन के विषय में संगत कथन है। चंद्रसेन के विषय में, तो चंद्रसेन के विषय में क्या संगत कथन है? ऑप्शन के राम व उदय सिंह इनके दो भाई थे, क्या ये सही है? चंद्रसेन को राम व उदय सिंह से विद्रोह करना पड़ा, क्या ये बात सत्य है? चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, क्या यह भी बात सत्य है? या ऑप्शन के सभी कथन सत्य हैं? तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन गे सभी कथन सत्य हैं। यानी कि मारवाड़ में जो राव चंद्रसेन है वो प्रताप का अग्रदूत कहलाता है, यानी राव चंद्रसेन, उनके विषय में राम व उदय सिंह इनके दो भाई थे, और उदय सिंह ने जब ये जो मुग़ल हैं उनकी मतलब अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उसके कारण चंद्रसेन उसके नाराज़ हो गए। चंद्रसेन को राम व उदय सिंह से उसके बाद में विद्रोह करना पड़ा, और चंद्रसेन ने मालदेव का उत्तराधिकारी बना, इसके कारण ये इनके दोनों भाई वो भी नाराज़ हो गए, तो उसके विद्रोह होना उनके बीच में तय था। तो जब ये उत्तराधिकारी बने तो उसके बाद में उदय सिंह है वो मुग़ल मतलब उसकी मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मारवाड़ में कोई ऐसा शासक था जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो ऐसा शासक था राव चंद्रसेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है अकबर ने किसके नेतृत्व में एक सेना भेजकर 1564 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया? यानी कि किसके साथ ये सेना भेजी इन्होंने और उसने अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शन के हुसैन कुली खां, ऑप्शन खे राय सिंह, ऑप्शन गे उदय सिंह, ऑप्शन गे अली बेग खां। उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन के हुसैन कुली खां, ऑप्शन के हुसैन कुली खां। अकबर ने यानी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और 1564 में जोधपुर पर उसने अधिकार कर लिया था। हुसैन कुली खां जो उसके सेनापति थे उन्होंने अधिकार कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं नागौर दरबार कब हुआ था? ये तो विगत कई भर्ती परीक्षाएं बोर्ड की उनमें प्रश्न आ रखा था, ये इम्पोर्टेंट भी हैं और आगे भी आने का उसका चांस है। लेकिन ये प्रश्न यानी अब प्रश्न ये सरल हो गया, जब कभी पहली बार आया तो ये कठिन था लेकिन अब सरल हो गया।
तो ऐसे प्रश्न है अपन इसके उत्तर तो आने ही चाहिए। नागौर दरबार कब हुआ था? नागौर दरबार ऑप्शन के 1580 में हुआ था, या 1570 में हुआ, या 1572 में हुआ, या 1574 में हुआ। तो उसका राइट उत्तर है 1570, ऑप्शन खे। 1570 में नागौर दरबार हुआ था। और नागौर दरबार के बाद राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। किसको? जो बीकानेर के राय सिंह थे, और राय सिंह को है वो मतलब उसमें जोधपुर है उसका प्रशासक प्रशासक नियुक्त किया गया जोधपुर का। यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि नागौर दरबार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो राय सिंह उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्र तालाब कहाँ स्थित है? शुक्र तालाब कहाँ स्थित है? उसमें गैप काफ़ी रह गया, तो बीकानेर और पाली ऑप्शन है नीचे। तो शुक्र तालाब कहाँ स्थित है? शुक्र तालाब, यहाँ पर ऑप्शन गे था बीकानेर और ऑप्शन गे थे उसमें पाली। तो शुक्र तालाब कहाँ स्थित है? तो शुक्र तालाब है वो नागौर में स्थित है। सीधा फैक्ट है, शुक्र तालाब का इम्पोर्टेंट है ये भी, यानी कि शुक्र तालाब नागौर में स्थित है। तो इस तालाब का संबंध कैसे है, किससे है? ये तालाब मतलब अकबर ने अकाल से राहत दिलाने के लिए नागौर में अपने सैनिकों द्वारा एक तालाब खुदवाया और उसी का नाम था शुक्र तालाब। यह भी नागौर जब दरबार हुआ था वहाँ आया था नागौर दरबार में, और उस समय जब अकबर ने ये मतलब उसने अकाल रात के समय एक तालाब खुदवाया और उसी तालाब का नाम था शुक्र तालाब। और शुक्र तालाब कहाँ है? नागौर में। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, अभी तक आया नहीं शुक्र तालाब से संबंधित। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी, यानी कौन सी राजधानी मारवाड़ की संकटकालीन? जब भी कभी मारवाड़ पर विपत्ति आती थी और उस विपत्ति के समय ऐसा कौन सा स्थान या जगह थी जो संकट काल में मारवाड़ को सहयोग देती थी, और वो राजधानी कौन सी थी? क्या बालोतरा थी? ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या पचपदरा थी? ऑप्शन 3 क्या सिवाना थी? ऑप्शन 4 क्या सोनारगढ़ थी? तो उसका राइट उत्तर है ऑप्शन गे, ऑप्शन 3 सिवाना बाड़मेर। ये मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। जब भी मारवाड़ के शासकों पर कभी मतलब विपत्ति आती थी और ऐसे हालत में मारवाड़ के जो शासक है अपने जो संकट के समय हैं सिवाना दुर्ग में अपनी शरण लेते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रसेन के बारे में ये संगत कथन है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन जो मुगलों की अधीनता इन्होंने कभी स्वीकार नहीं की थी, ऐसा शासक। ऑप्शन 1 मेवाड़ का भूला बिसरा नायक, क्या यह सत्य बात है? ऑप्शन 2 छायावाद नहीं है ये, यानी छापा मार है यहाँ पर, छापा मार, छायावाद नहीं है, छापा मार युद्ध प्रणाली अपनाई और प्रताप का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप, इनमें से कौन सी बात है वो असंगत है? तो उसमें ऑप्शन संख्या 1 पहली बात असंगत है, मेवाड़ का भूला बिसरा नायक। ये इसका संबंध मेवाड़ से नहीं था और चंद्रसेन का संबंध मारवाड़ के साथ, तो इसको मारवाड़ का भूला बिसरा शासक या नायक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रसेन की मृत्यु 1581 में हुई थी। उनकी मृत्यु 1581 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में असंगत कथन है। आप उदय सिंह के बारे में अगर कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो उनमें से उनके विषय में जो जानकारी वो इन ऑप्शनों में सब आ जाएगी। तो कौन कौन सी इनके बारे में जानकारी है। 1583 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, क्या यह बात सत्य है। और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया, क्या यह बात सत्य है। उदय सिंह को 2000 मनसबदार बनाया, क्या यह बात सत्य है। यह चंद्रसेन का भाई था, क्या यह बात सत्य है। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन गे। उदय सिंह को 2000 मनसबदार नहीं बनाया था, उदय सिंह को 1000 मनसबदार बनाया था। विवाह के समय उनको 1000 की मनसब देकर यानी उसको मनसबदारी बनाया था। ऑप्शन गे उसका गलत उत्तर है। 1583 में अकबर ने इसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, यानी उससे पहले बीकानेर के राय सिंह जोधपुर के प्रशासक रह चुके हैं। उसके बाद में ये अगला प्रशासक बना था 1583 में। और अपनी पुत्र जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ में किया। उदय सिंह का 2000 ही नहीं था, यहाँ पर 1000 ही मनसबदार बनाया। और ये चंद्रसेन का भाई था, ये बिल्कुल सत्य है। राम और उदय सिंह दोनों चंद्रसेन के भाई थे। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ। महाराजा जसवंत सिंह, ये भी जो जोधपुर के जो हैं महत्वपूर्ण शासक हैं जसवंत सिंह। एलिचपुर में 1626 ईस्वी में, बुरहानपुर में 1626 ईस्वी में, जोधपुर में 1726 ईस्वी में, मंडोर में 1726 ईस्वी में। तो उनका जन्म हुआ था, यानी उनका जन्म हुआ था बुरहानपुर 1626 में। बुरहानपुर 1626 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के विरुद्ध उसकी उदयपुरी रानी ने किले के दरबार खोलने से इनकार कर दिया। जो उदयपुरी रानी थी किले के दरबार खोलने से इनकार कर दिया। तो ऑप्शन 1 उदय सिंह, ऑप्शन 2 गज सिंह, ऑप्शन गे राजा जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन गे जसवंत सिंह द्वितीय। तो उसका राइट उत्तर क्या होगा। उसका राइट उत्तर क्या होगा। उसका राइट उत्तर होगा उसका ऑप्शन 3, ऑप्शन गे राजा जसवंत सिंह प्रथम। राजा जसवंत सिंह प्रथम हैं जो उनकी रानी थी उदयपुरी, उन्होंने किले के द्वार खोलने से मना कर दिए, ये थे। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था औरंगजेब के विरुद्ध, और इस युद्ध में जब वो हार कर आए थे, यानी कि जब उनके उत्तराधिकारी जो मुगलों का उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब हार कर वो आए थे, और उसके बाद में जो उनकी रानी थी उदयपुरी रानी, तो उन्होंने अपने किले के दरबार हैं वो खोलने से मना कर दिया कि मैं ऐसे जो हार कर आने वाले शासक है उसके लिए कतई भी दरबार नहीं खोलूँगी। तो अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई, महाराजा जसवंत सिंह उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन के जमरूद, ऑप्शन के एटमाबाद, ऑप्शन गे फिरोजपुर, ऑप्शन गे जोधपुर। तो उसका सही उत्तर है जमरूद। जमरूद में उनकी मृत्यु हुई थी। जमरूद में उनकी मृत्यु हुई उस समय 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया था, यानी उसको काबुल भेज दिया गया। बाद में उसे जमरूद में रहने के लिए आदेश दे दिया गया था,
यानी काबुल से उसके बाद में वो उसको कहा कि आप जमरूद में जाओ, और उसमें जमरूद में रहने का आदेश दिया है, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी जमरूद में। तो जोधपुर के जो शासक जसवंत सिंह से, जिनकी अपने जो रियासत है उससे उनकी बाहर मृत्यु हुई थी, और वो जमरूद में हुई थी। नेक्स्ट पर्सन है मारवाड़ परगनानी विकित नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? मोणोत नैण सिंह, नरहरि दास, सुरती मिश्रा, श्यामल दास। तो मारवाड़ परगनानी विकित, यानी कि ये प्रश्न भी विगत परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। अब तो ये प्रश्न इजी हो गया, लेकिन तो भी ऐसे प्रश्न है वो आने की संभावना रहती है। तो उसका राइट उत्तर होगा मारवाड़ा परगनानी विकित मोणोत नैण सिंह। जो मोणोत नैण सिंह उसके द्वारा लिखी गई है। अन्य ग्रंथ उसके द्वारा लिखा गया है नैण श्री ख्यात। नैण श्री ख्यात है, वो भी उनके जो नैण सी है, नैण श्री ख्यात, ये भी ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है। और जो मोणोत नैण सिंह थे वो जसवंत सिंह का मंत्री भी था। यानी कि प्रश्न तो यह बन सकता है कि मोणोत नैण सिंह वो कौन से शासक या किस शासक के मंत्री था? तो जसवंत सिंह का ये मंत्री था। नेक्स्ट देखते हैं। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था, यानी विद्वान थे, उनको आश्रय देने वाला था। उनके दरबार में विद्वानों का समूह था। इनमें कौन समूह में शामिल नहीं थे? जो विद्वान के नाम दे रखे थे, यानी जो कवि दे रखे हैं या लेखक दे रखे हैं, उनमें कौन सा है वो उनमें शामिल नहीं है? तो क्या सुरती मिश्र शामिल नहीं थे? ऑप्शन के। ऑप्शन के क्या नरहरि दास शामिल नहीं थे? ऑप्शन के क्या नवीन कवि शामिल नहीं थे? या ऑप्शन के क्या चंद्रवरदाई शामिल नहीं थे? तो इसका राइट उत्तर होगा चंद्रवरदाई, क्योंकि चंद्रवरदाई वो उसका संबंध वहाँ से नहीं है। तो चंद्रवरदाई इसका राइट उत्तर होगा। उनके जो मंडली थी उनमें एक अन्य था बनारसी दास भी शामिल था। बनारसी दास भी उसमें शामिल था। यानी जसवंत सिंह के जो विद्वान थे उनमें बनारसी दास भी शामिल था। नेक्स्ट देखते हैं। राव बीका के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा कथन है वो राव बीका के संबंध में सत्य है? ये जोधा के पुत्र था। जोधपुर के शासक जोधा के पुत्र था, और पुंगल के राव सेका, या पुंगल है, पुंगल के राव सेका की पुत्री से हुआ। क्या यह बात सत्य है? ऑप्शन गे बीकानेर नगर की स्थापना की। क्या यह बात सत्य है? या ऑप्शन गे सभी कथन का सत्य है? तो ये इसके सभी कथन है वो सत्य हैं। सभी कथन। ये जोधा के पुत्र थे, पुंगल के राव सेका की पुत्री से उनका विवाह था, बीकानेर नगर की स्थापना की थी, और ये सभी कथन सत्य हैं। और कल्याणी माता का जो मंदिर है वो राव बीका से संबंधित हैं, यानी उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। पिता के जब व्यंग्य थे, व्यंग्य पर 1465 में ये जांगल प्रदेश में आ गया था। यानी पिता और पुत्र के बीच में कोई व्यंग्य हो गया तो उसको छोड़कर, जोधपुर को छोड़कर वो जांगल प्रदेश में आ गए थे। और जांगल प्रदेश का जो क्षेत्र है वर्तमान बीकानेर है, उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसी को जांगल प्रदेश का क्षेत्र कहा जाता है। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राव जेत सिंह, राव लूणकरण, राव बीका, राव राय सिंह। तो कौन से शासक है इसको मतलब कलयुग का कर्ण कहा जाता है? इसका क्या राइट उत्तर? राव लूणकरण। राव लूणकरण। ये लूणकरण है बीका का छोटा पुत्र था। नागौर शासक मोहम्मद खां को उन्होंने हराया भी था। और जो बीटा सूजा थे, कवि बीटा सूजा ने अपने ग्रंथ में राव जेत सिरो ग्रंथ में उसे कलयुग का कर्ण कहा था। ये उपाधि उसको कहाँ मिली हुई है?
तो कलयुग का कर्ण की जो उपाधि है राव लूणकर को प्राप्त हुई थी, और जो बीटा सूजा है उसके अपने ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है राव जेतसी, उस ग्रंथ में यह उपाधि उसको दी गई है। और ग्रंथ है करमचंद्र वंशो उत्कृत काव्यम में इसकी जो दानशीलता है उसकी तुलना है वो कर्ण से की गई है। यानी कि इसकी जो दान देने की जो है उसकी दानशीलता है जिसकी तुलना वो कर्ण से की गई है, और उस ग्रंथ का नाम है करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम। उस ग्रंथ में उसकी तुलना कर्ण से की गई है। तो कलयुग का कर्ण है वो कौन सा शासक है? कलयुग का कर्ण है वो राव लूणकर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, पहेबा सोहेबा, पहेबा पहेबा या पोहेबा या सोहेबा 1541 का युद्ध किन के मध्य हुआ था? इतिहास में ये युद्ध है सोहेबा या पोहेबा का युद्ध 1541 में हुआ था। ये किन? राव जेतसी व राव गांगा, गांगा है यहाँ पर, राव गांगा, गांगा इनके मध्य, राव जेतसी व मालदेव के मध्य, मालदेव व लूणकर्ण के मध्य, मालदेव व राव भीका के मध्य। तो इस युद्ध का संबंध है वो है राव जेतसी व मालदेव से। राव जेतसी और मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ था 1501 में। और इस युद्ध में राव जेतसी वीर गति को प्राप्त हुआ था। जो साहेबा है पोहेबा का युद्ध हुआ था 1501 में, इस युद्ध में राव जेतसी वीर गति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, राव जेतसी ने 1534 में किस मुगल शासक को पराजित किया था? 1534 में हिंदाल, हुमायूं, कामरान, अस्करी, इनमें से कौन से शासक है उसको पराजित किया था? तो उसका राइट उत्तर हो गया कामरान को। राव जेतसी ने 1534 में कामरान को पराजित किया था। वर्तमान आरपीसी का जो सेकेंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें राजस्थान के जो महत्वपूर्ण शासक है उन सभी शासकों के बारे में सिलेबस में कवर कर रखा है। यानी कि पहले जो कुछ शासकों के नाम दे रखे थे अलग से, यानी कि सुजेस्ट कर रखे थे, उसमें से मेन शासक उन्हीं का अपन को पढ़ना होता था। लेकिन अभी जो नया सिलेबस है या उसमें सभी मतलब प्रमुख शासक हैं उनके बारे में मतलब उसमें दे रखा, सिलेबस में कवर कर रखा। तो अब पर्सन है वो राजस्थान से जो शासक हैं या मेवाड़ से संबंधित शासक हैं या जोधपुर से संबंधित शासक हैं या राठौड़ वंश से हैं या सिसोदिया वंश है, किसी भी वंश से जो शासक हैं उनमें से कहीं से भी पर्सन आने की संभावना रहेगी, क्योंकि सिलेबस में प्रमुख शासक और उनके कार्यकाल के बारे में भी चर्चा दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद के रचयिता हैं, यानी इस ग्रंथ के कौन रचयिता हैं? बिट्टू सूजा, बिट्टू मेहा, सुरती मिश्रा, नैन सिंह। तो उसका राइट होगा बिट्टू सूजा। ये भी इम्पोर्टेंट है पर्सन, ये पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए पर्सन है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? यानी कौन सा शासक था जो खानवा का युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में ये युद्ध हुआ था, 1527 में। तो यानी राणा सांगा की ओर से भाग लेने वाले कौन से राव या शासक थे? तो इसका ऑप्शन 1 राव लूणकर्ण ने भाग लिया, या राव जेतसिंह ने भाग लिया, या राव कल्याणवन ने भाग लिया, या राव राय सिंह ने भाग लिया। तो इसका राइट उत्तर होगा राव कल्याणवन। राव कल्याणवन ने
इस युद्ध में मतलब सांगा की ओर से भाग लिया था। गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था 1540 में, 1544 में, और इस युद्ध में कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। यानी कि जब मालदेव ने के विरुद्ध लिया था और शेरशाह की ओर से भाग लिया था। और जब 1570 का नागौर दरबार हुआ था, नागौर दरबार में भाग लिया उसमें, और पहला राठौड़ शासक था जिन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो थे राव कल्याणमल। ये बीकानेर से शासक संबंधित है। यानी कि एक तो उन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था, और एक इन्होंने जो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के जो शासक थे, वो पहले शासक थे जिन्होंने 1570 में मुगल अधीनता स्वीकार थी, वो थे बीकानेर के कल्याणमल। और नेक्स्ट देखते हैं, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के रचयिता हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी अपने आप में, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के रचयिता इसमें कौन है? राय सिंह, बीटू सूजा, रावजेत सिंह या पृथ्वीराज। तो उसका राइट उत्तर होगा यानी ऑप्शन गे, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज राय सिंह का भाई था, और अकबर का ये दरबारी कवि था। पृथ्वीराज अकबर का क्या? दरबारी कवि था। अकबर का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है राजपुताने का कण किसे कहा जाता? उससे पहले प्रश्न आ रखा था, यानी कलयुग का कण किसे कहा जाता? तो कलयुग के कण को तो उसका उत्तर था राव लूणकरण। अब आ गया राजपुताने का कण, ये किसे कहा जाता है? क्या पृथ्वीराज को कहा जाता है, क्या राव लूणकरण को कहा जाता है, क्या राव वीका को, क्या राव रायसिंह को? तो उसका उत्तर होगा राव रायसिंह। राव रायसिंह को राजपुताने का कण कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी? ये मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का कण कहा था। तो किनके अनुसार? मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार, मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार राजपुताने का जो कण है वो रायसिंह को कहा था उन्होंने। रायसिंह ने ही जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था बीकानेर में, और दरवाजे पर जेता व फता की जो पाषाण मूर्तियां हैं उन्होंने वहाँ पर लगवाई थी। यानी दरवाजा के सामने जो पाषाण की मूर्तियां बनी, पत्थर की मूर्तियां बनी, वो जेमल और फता की मतलब उन्होंने उसके सामने लगवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह बीकानेर का शासक बना कब बना था? 1572 में महाराजाधिराज की उपाधि के साथ। यानी कि ये प्रश्न इजी हैं दिखने में तो, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। यानी अपने आप में जैसे 1572 में इस उपाधि के साथ में, या 1573 में महाराजाधिराज की उपाधि के साथ में, या 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि के साथ में, या 1575 में महाराजाधिराज। अब लगता तो सेम ही है वर्ष, यानी राय सिंह का शासनकाल, लेकिन अब इसमें अपन को जो ईयर है वो अपन को ढूंढना पड़ेगा। तो उसका राइट उत्तर होगा वो है 1575 में, 1575 में महाराजाधिराज की उपाधि। एक ये थोड़ा सा कंफ्यूज है प्रश्न, इसको स्टार लगाते हैं पहले। इसमें देखेंगे कि 1574 है या 75 है, इसमें दो में से ये संबंधित है। यानी कि 1574 और 75 में एक बार अपन देख लेंगे वापस इसको। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासकों का सही क्रम है। शासकों का क्रम दे रखा, उसमें सही क्रम है। बीका, कल्याणमल, रायसिंह, कानसिंह।
ऑप्शन बी राव बीका, राव कल्याणमल, राय सिंह और कर्ण सिंह। या राव बीका, राय सिंह, कल्याणमल, कर्ण सिंह। या बीका, कर्ण सिंह, राय सिंह, कल्याणमल। या कल्याणमल, राव बीका, राय सिंह और कर्ण सिंह। तो उसका राइट उत्तर क्या होगा? उसका राइट उत्तर है ऑप्शन 1। सबसे पहला आएगा बीका, राव बीका, और राव बीका के बाद में उसके कल्याणमल, और कल्याणमल के पुत्र राय सिंह, और राय सिंह के बाद में कर्ण सिंह। ये उसका सही क्रम है। यह प्रश्न है जो थोड़ा सा अपन को इसका स्तर है वो अपन कठिन रख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे वो कठिन स्तर के प्रश्न होंगे, क्योंकि इतने शासकों का जो क्रम है वो याद नहीं रहता है। तो इसका स्तर थोड़ा सा लेवल कठिन लेवल से संबंधित है। किस शासक को जंगलदर बादशाह कहा गया? जंगलदर नहीं है, यहाँ पर जंगलदर है। जंगलदर बादशाह कहा गया, यानी कौन से शासक है जिसको जंगलदर बादशाह कहा गया? एक दिन ऊपर देख सकते हैं, उसके कार्यकाल देख सकते हैं। बीका का कार्यकाल 1465 से 1465 से 1540 ईस्वी था, और कल्याणमल का जो कार्यकाल है 1541 से 1574 तक था। और राय सिंह का जो कार्यकाल है 1574 से 1612 तक था। और कर्ण सिंह का जो कार्यकाल है 1631 से 1668 के बीच में था। ऊपर जो हमने प्रश्न देखा था, एक मिनट इसको अपन करेक्शन कर लेते हैं। तो ऊपर जो अपन का प्रश्न था ये उपाधि वाला था, यानी कि इसका राइट उत्तर वो गे होना चाहिए। इसके अनुसार उसका राइट उत्तर गे होना चाहिए कि राय सिंह है वो जो किस उपाधि के साथ में बीकानेर का शासक, तो उपाधि के साथ में किस वर्ष बीकानेर का शासक बना था? इसमें 1574 महाराजा राज की उपाधि के साथ में वो बीकानेर का शासक बना था। ऑप्शन संख्या 3 उसमें राइट होगा, ने कि ये। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक को है जो जंगलदर बादशाह की उपाधि प्राप्त थी? तो कौन से शासक थे? ऑप्शन 1 राय सिंह, ऑप्शन 2 राव लूणकर्ण, ऑप्शन 3 राव कर्ण सिंह, ऑप्शन 4 राव जेत सिंह। तो उसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3 राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह है उसको जंगलदर बादशाह कहा जाता है, कर्ण सिंह को। तो कर्ण सिंह के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। कर्ण सिंह ने सांझा के दक्षिण अभियानों में उसने जो सांझा के समय तो अभियान थे वो उसमें जो दक्षिण भारत में अभियान थे उनके साथ में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी। और कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा। चिंतामणि भट्ट के जो ग्रंथ थे शुक्र सप्तती में कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया। अब उसका मतलब उत्तर एकदम सही हो गया, यानी कि कौन से ग्रंथ में उसको कहा गया? चिंतामणि भट्ट, चिंतामणि जो भट्ट है, चिंतामणि भट्ट, उसका जो ग्रंथ था उसके ग्रंथ का नाम है शुक्र सप्तती। शुक्र सप्तती, शुक्र सप्तती, शुक्र सप्तती। उस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है उस ग्रंथ में। तो किस शासक को जंगलदर बादशाह कहा गया? तो राव कर्ण सिंह, उसका राइट उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास में प्रसिद्ध मत्तिरेरी राढ़, मत्तिरेरी राढ़ युद्ध हुआ, ये किन के साथ में होता? मत्तिरेरी की राढ़ युद्ध में, यानी कि जो युद्ध होते थे इतिहास में मत्तिरे की राढ़, यानी कि ये सीमा से संबंधित युद्ध है। अब ये हो सकता है यानी एक क्षेत्र की जो सीमा है उसकी जो मत्तिरे की बेल है उसी दूसरे के क्षेत्र में चली गई होगी, तो उसके कारण दोनों के बीच में अनबन होने के कारण युद्ध हो गया। इस प्रकार के ये प्रश्न इतिहास में बन गए। तो नागौर के अमर सिंह वे बीका के में थी, पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन नागौर के अमर सिंह व रायमल के मध्य। तीसरा ऑप्शन नागौर के अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य। चौथा नागौर के अमर सिंह व लोणकरण के मध्य। तो उसमें एक तो फिक्स है कि नागौर के अमर सिंह होंगे और दूसरा जो शासक है वो बीकानेर के शासक होंगे। तो उसका राइट उत्तर होगा नागौर के अमर सिंह व बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य हुआ था यह युद्ध। नागौर के अमर सिंह व बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था मत्तिरे की राड़। ये 1642 से और 44 के बीच में युद्ध हुआ था यानी। और ये राड़ है मतलब कुछ गांव की जो सीमा बताई जा रही है उसमें वो जाखड़िया गांव है यानी उस गांव की सीमा को विवाद लेकर उनके बीच में दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कर्णभूषण में काव्य डाकिनी। कर्णभूषण वे है यहाँ पर मैं नहीं है। कर्णभूषण वे काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे, ये किनके द्वारा लिखे गए, इम्पोर्टेंट है ये भी। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं यदि स्तर थोड़ा सा अच्छा रहा तो ऐसे नए नए ग्रंथों के बारे में जानकारी हमसे पूछी जा सकती है। यानी कोई पता नहीं है भर्ती परीक्षाओं का कैसे भी प्रश्न आ सकता। हमें तो जितने प्रश्न अधिक आए हैं उतना ही हमारे लिए कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन को प्रश्न और उनके उत्तर याद रखने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, गंगा गंगा नंद मैथिल ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज, ऑप्शन 3 बिट्टू मेहा और ऑप्शन 4 नवीन कवि। ऑप्शन 4 नवीन कवि। उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन 1 गंगा नंद मैथिल। इनके द्वारा ये लिखी थी दो मतलब कर्णभूषण। इसका मतलब ये कर्ण सिंह से संबंधित है यानी उसके शासनकाल से संबंधित ग्रंथ हैं कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। दो ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनके ये। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट 33 क्वेश्चन संख्या 33। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध, दत्तानी का युद्ध, प्रसिद्ध दत्तानी का युद्ध किसके काल में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। यानी कि अपन को ऐसे याद होना चाहिए, कल्याणमार्ग के समय, राय सिंह के समय, कर्ण सिंह के समय या लोणकरण के समय। ये युद्ध है वो किसके काल में हुआ था यानी किसके समय हुआ था ये युद्ध। तो ये युद्ध हुआ था बीकानेर के शासक राय सिंह के समय हुआ था। बीकानेर के शासक राय सिंह थे, उसके समय ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध है जो 1583 में हुआ था। इस युद्ध में प्रताप के सौतेले भाई थे जगमाल की पराजय हुई थी। प्रताप के जो सौतेले भाई जगमाल थे उनकी पराजय हुई थी और सुल्तान ने सिरोही पर अधिकार कर लिया था। सुल्तान ने उसने उसके बाद में सिरोही पर अधिकार कर लिया था। तो ये युद्ध है मतलब राय सिंह के समय हुआ था, क्योंकि 1574 से लेके वो 1574 के बाद में जो शासनकाल है वो राय सिंह का बीकानेर में, तो राय सिंह के समय ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, वे शासक जो विद्वान योगेश्वर व भट्ट विष्णु का संरक्षक था। कौन सा शासक है जिसने यानी जो विद्वान है योगेश्वर और भट्ट विष्णु का उसका संरक्षक था। मारवाड़ के राव गंगा नहीं है यहाँ पर गंगा, बीकानेर के राव जेत सिंह और मेवाड़ का राणा मोकल और मेवाड़ का राणा सांगा। तो किसके काल में थे, तो उसका है सही उत्तर है मेवाड़ के राणा मोकल। मेवाड़ के राणा मोकल के समय। ऑप्शन गे। नेक्स्ट देखते हैं चौहान वंश के शासकों का सही क्रम है। चौहान वंश के जो शासक थे उनका सही क्रम है यानी कौन सा क्रम है वो सही है। ऑप्शन नीचे दिए गए देखते हैं वासुदेव
पहला वासुदेव, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड और दुर्लभराज गोविंद तृतीय। क्या ये क्रम सही है? या वासुदेव, दुर्लभराज गोविंद तृतीय या विग्रहराज सेकंड, क्या ये सही है? या वासुदेव, विग्रहराज सेकंड या गोविंद तृतीय या दुर्लभराज, ये सही है। या दुर्लभराज, ये तो पहले आएगा नहीं, क्योंकि जो यानी पहला शासक वासुदेव है, तो वासुदेव से सुना है, यानी ऑप्शन गए तो ये तो कट गया पहले ही, यानी क्योंकि पहले वासुदेव से संबंध है तो वासुदेव पहले आना चाहिए। तो वासुदेव इसमें पहले, इसमें पहले, इसमें पहले, तो वासुदेव के बाद में विग्रहराज सेकंड थे। वासुदेव के बाद में शासक बना विग्रहराज सेकंड, और उसके बाद में बना था दुर्लभराज, और उसके बाद में गोविंद तृतीय बना। ऑप्शन के सही उसमें, यानी सही क्रम। ऐसे हमें भी कुछ थोड़े बहुत शासकों का क्रम, हमको इम्पोर्टेंट जो शासक है उसका क्रम याद हो जाए। जैसे यानी अजमेर के शासक हैं तो उनके, जैसे बाड़मेर के शासक है चौहान वंश के, उनसे से क्रम है वो ऐसा पूछे जा सकते हैं। जोधपुर के हैं, बीकानेर के हैं, इस प्रकार के जो मेन शासक है उनका क्रम अपन को सही क्रम उनका पूछा जा सकता है, काल क्रम के अनुसार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 36। किस ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि बेरीगठ शत्रु स्मारक मिलती है? कौन से ग्रंथ में गोविंद तृतीय? ये गोविंद तृतीय कहाँ के शासक थे? गोविंद तृतीय जो अजमेर से संबंधित हैं, यानी कि कौन से ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या विजयपाल रासो या पृथ्वीराज विजय, कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर है मतलब ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है उसमें पृथ्वीराज विजय, सही उत्तर है पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट देखते हैं 37। चौहानों के विषय में सही कथन है, चौहानों के विषय में सही कथन है। तो यहाँ पर प्रथम नहीं है, प्रारंभ में है। यहाँ पर है प्रारंभ। प्रारंभ में गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे, क्या यह बात सत्य है? और गोवर्धन ने गुर्जर प्रत्यारों की अधीनता से मुक्त करवाया, क्या यह बात सत्य है? यानी जो गुर्जर प्रत्यार थे उनकी अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया, और वो शासक था क्या गोवर्धन, क्या यह बात सत्य है? हर्षनाथ लेख चौहानों से संबंधित है, क्या यह सत्य है? या सभी कथन सत्य है? तो उसमें सभी कथन सत्य हैं, यानी कि उपलेख के सभी कथन सत्य हैं। प्रारंभ में गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे, और उसके बाद में गोवर्धन जो शासक हुआ उन्होंने गुर्जर प्रत्यारों की जो अधीनता थी उनसे उनको मुक्त कराकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। और हर्षनाथ जो लेख है वो चौहानों से संबंधित है, हर्षनाथ, और सभी कथन ये सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने अजयमेरु नगर बसाया? यानी अजयमेर नगर की स्थापना किसने की थी? यह है अजयमेरु नगर की स्थापना करने वाले शासक थे अजयराज ऑप्शन 1, अरुणराज ऑप्शन 2, वागपतिराज ऑप्शन 3, विग्रहराज चतुर्थ ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ पर विग्रह है, मात्रा थोड़ी सी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो मात्रा इधर उधर हो जाती है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन 1, अजयराज ने अजमेर को बसाया था। अजयराज है वो अजमेर का शासक 1105 में बना था और 1133 तक वो शासक था। उनका जो मत था वो शैव मत से संबंधित है। अजयराज के बारे में ये जानकारी है। और पार्श्वनाथ मंदिर लेख में उन्होंने मतलब पार्श्वनाथ मंदिर लेख के लिए उन्होंने स्वर्ण कलश दिया था। रानी सोमलवती का जो नाम है उनकी मुद्राओं पर मिलता है। अजयराज की जो रानी थी यानी सोमल देवी या सोमलवती, उनकी मुद्राओं पर उनका नाम मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने आना सागर एवं बर्मा मंदिर पुष्कर का निर्माण कराया? आप देखो आना सागर
और बर्मा मंदिर पुष्कर का निर्माण कराया, यानी किस शासक से संबंधित है, कौन सा शासक है। क्या इसका उत्तर है अजयराज है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 वासुदेव चौहान, ऑप्शन 3 गोविंद तृतीय या अर्णोराज। तो उसका आना सागर झील का निर्माण करने वाले शासक, अगर इसका याद नहीं है बर्मा मंदिर तो आना सागर का, तो हमें याद है कि अर्णोराज है, तो उसका उत्तर अर्णोराज ही होना चाहिए, सीधा फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं और प्रश्न संख्या 40, देवबोध एवं धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रकांड विद्वान थे। देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रकांड विद्वान था, यानी विद्वान थे। तो अर्णोराज के समय ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 अजयराज के समय, पृथ्वीराज तृतीय के समय या विग्रहराज के समय। तो उसका उत्तर भी है ऑप्शन के, अर्णोराज के समय। अर्णोराज के समय देवबोध एवं धर्मघोष ये प्रकार विद्वान थे। अगर प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा भी अच्छा रहा तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस चौहान शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था। यानी कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का पहला शासक था। तो उस समय दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। तो चौहान वंश के किस शासक ने उनको पराजित किया। विग्रहराज सेकंड, पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन के विग्रहराज चतुर्थ या अर्णोराज। तो उसका राइट उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विशलदेव नाम से जाना जाता है। उसी ने मतलब दिल्ली पर पहली बार अधिकार किया था। उसका शासनकाल है 1158 से लेकर 1163 के बीच में उसका शासनकाल है, विग्रहराज चतुर्थ का। नेक्स्ट देखते हैं, असंगत हैं सीधा फैक्ट है। पृथ्वीराज विजय जयानक, क्या यह असंगत है या सत्य है। ललित विग्रहराज सोमदेव और हरकली नाटक है यहाँ पर, हरकली नाटक, दर नहीं है यहाँ पर, हरकली नाटक विग्रहराज, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। क्या इसमें से असंगत कौन सा है। तो उसमें से असंगत हैं वो हरकली नाटक। उसमें से असंगत हैं वो, एक मिनट, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी और पृथ्वीराज विजय जयानक की है और ललित विग्रहराज सोमदेव की है। तो उसमें विग्रहराज हैं, अपन फर्स्ट कर लेते हैं इसको, विग्रहराज फर्स्ट, हरकली नाटक विग्रहराज फर्स्ट। तो उसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गे, यानी कि जो हरकली नाटक हैं वो विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित हैं, विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कवि बांधव की उपाधि किसको मिली। कवि बांधव की उपाधि किसको मिली। 43, पृथ्वीराज को मिली या विग्रहराज चतुर्थ को मिली या सोमदेव को मिली या अजयराज को मिली। तो उसका राइट है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ को यह उपाधि दी गई थी। और हरकली नाटक है वो उसका मतलब विग्रहराज चतुर्थ का ही है, विग्रहराज का या विग्रहराज फर्स्ट का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक का शासनकाल स्वर्णकाल था। यानी कौन से चौहान शासक है उसका जो शासनकाल है वो स्वर्णकाल था। पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन के अजयराज और ऑप्शन के अर्णोराज या ऑप्शन के विग्रहराज चतुर्थ। तो ये भी सीधा एकदम फैक्ट है, यानी कि जो विग्रहराज का है शासनकाल है वो स्वर्णकाल है, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल है वो स्वर्णकाल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 45, पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 इनके शासनकाल का कार्यकाल है यहाँ के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है, यानी कि
1182 में सतलज प्रदेश के वन नायकों को परास्त किया था। 1182 में सतलज प्रदेश के वन नायकों को परास्त किया था, क्या ये बात सत्य है? और ऑप्शन 2, महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को परास्त किया था, क्या यह बात सत्य है? और कन्नौज के घेरवाल शासक जयचंद को परास्त किया था, कन्नौज के घेरवाल शासक जयचंद को परास्त किया था, क्या यह बात सत्य है? या उपयुक्त सभी कथन सत्य है? तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन गे, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यानी कि 1182 में सतलज प्रदेश जो उत्तर भारत से जो वन नायक के शासक है उनको उन्होंने परास्त किया था। और महोबा के जो चंदेल शासक है परमर्दी देव और उन्होंने पराजित भी किया था। उनके 2 सैनिक थे, आला और उदल, उनकी गाथा वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रणथंभौर के चौहान शासक संस्थापक गोविंदराज के संबंध में संगत हैं। गोविंदराज संगत कथन नहीं है, इसमें नहीं कौन सा कथन है उसके लिए संगत नहीं है, तो उसका देखते हैं एक बार कौन सा संगत नहीं है। ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, क्या ये बात सत्य है? या उसके उत्तराधिकारी क्रम से उसके उत्तराधिकारी वालन और प्रहलादन वीर नारायण थे। प्रहलादन है यहाँ पर, प्रहलादन वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ, क्या यह बात सत्य है? जेतर सिंह ने नसरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर में घुसने दिया, क्या यह बात सत्य है? तो उसमें कौन सा है वो संगत कथन नहीं है, संगत कथन नहीं है, यानी कि जो कथन संगत नहीं है उसको अपन को बाहर निकालना है। तो उसका राइट है उत्तर होगा ऑप्शन 4, यानी कि जेतर सिंह ने नसरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर में घुसने दिया। घुसने क्यों देगा भाई? हाँ, दूसरों की सेना को अपने क्षेत्र में किस प्रकार घुसने देगा? तो ये बात तो सही नहीं। घुसने दिया तो उसने घुसने नहीं दिया, ये बाकी की जो ऊपर लिखी बात सत्य है। यानी कि ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जिसने चौहान जो रणथंभौर के चौहान है उसका संस्थापक माना जाता गोविंदराज, और उसके उत्तराधारी वालन और प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ और वीर गति को यह प्राप्त हुआ था, ये बात भी सत्य है। 47 क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हमीर का शासनकाल है, यानी कि हमीर का शासनकाल है कहाँ से लेके कहाँ तक? 1280 से 1291, 1282 से 1301, 1282 से 1303, 1290 से 1303, तो उसका शासनकाल है। तो उसका शासनकाल है, अपन को पता है कि 1301 में रणथंभौर पर चढ़ाई हुई थी और उस समय मतलब उसका शासक था हमीर, और यहाँ पर हमीर वीर गति हुए थे प्राप्त। तो इसका शासनकाल भी 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक होगा। ऑप्शन संख्या 2 या ऑप्शन संख्या ख एकदम राइट उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एकदम सीधा फैक्ट है। रणमल व रतिपाल किसके सेनानायक थे? ये भी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। रणमल व रतिपाल किसके सेनानायक थे, यानी कि कौन सा शासक था जिसके ये सेनानायक थे? ऑप्शन 1 जेतर सिंह के, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज तृतीय के, या ऑप्शन 3 हमीर चौहान के, या गोविंदराज चौहान के। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3 हमीरराज चौहान के। हमीरराज चौहान के ये सेनानायक थे, रणमल और रतिपाल, और इन्हीं सेनानायक ने उनके साथ में विश्वासघात किया था। यदि ये सेनानायक विश्वासघात नहीं करते तो रणथंभौर के जो हैं दुर्ग उसकी बात और अलग भी हो सकती थी, लेकिन विश्वासघात के कारण हमीर चौहान ने वो उस युद्ध में जीत नहीं पाए थे। हमीर के बारे में एक मतलब जो है वो दोहा प्रचलित है कि सिंह समन सत पुरुष वचन,
सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ने दूजी बार। ये हमीर के विषय में एक महत्वपूर्ण ऐसा माना जाता पंक्ति है उसके विषय में जो लिखे हुए हैं हमीर चौहान के विषय में कि सिंह सैवन और सतपुरुष वचन, यानी कि सिंह का जो वन में जो गमन है और जो सतपुरुष हैं उसके जो वचन है और जो कदली हैं इनके द्वारा जो ये बात कही गई है वो केवल एक ही बार होती है। यानी कि बार सत्य पुरुष जो वचन कहते हैं वो उस वचनों पर अपने अड़े रहते हैं और जो कदली है वो भी एक ही बार ही फलती हैं। उसी प्रकार तिरिया तेल हमीर हट, ऐसा माना जाता है कि जिस हमीर ने उसने सोच लिया है वो एकदम पक्का है, उसके बाद में वो उससे मुकरता नहीं है, यही बात उससे साबित होती हैं। और चढ़े ने दूजी बार, चाहे आगे जो भी हो या जो भी न हो, वो एक बार उसने सोच ली तो सोच ली, यानी ऐसा करना तो करना। इसके लिए ये पंक्ति वही बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी हमीर से क्यों नाराज हुआ? क्या कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया? कर अदा न करने के कारण, क्या ये बात सत्य है? या उलगू खां के शरण देने के कारण, क्या ये बात सत्य है? या मंगोल मोहम्मद शाह एवं केब्रू, मोहम्मद शाह एवं केब्रू है यहाँ पर, केब्रू मंगोल शाह एवं केब्रू को शरण देने के कारण। और उसके बाद में गए हैं अपने कवि आश्चर्यदाता रखने के कारण। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, यानी अपने कवि आश्चर्यता रखने के कारण इसका तो उसका क्या कारण हो सकता था, यानी क्यों नाराज हुआ? तो उसका उत्तर था मंगोल मोहम्मद शाह एवं केब्रू खां है उसको जो शरण दे दी थी उन्होंने, उस कारण अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने उनसे नाराज हो गया था। और उन्होंने कहा है कि जो ये दो उनसे जो मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके जो गद्दारी करके आए थे दोनों, यानी कि मोहम्मद शाह और केबूर खां, और उन्होंने शरण दे दी तो उस कारण उनसे नाराज हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 50, यानी कि 50 नंबर का प्रश्न। हमीर चौहान के बारे में संगत कथन है। हमीर चौहान के बारे में संगत कथन है, तो कौन सा कथन संगत है? तो कौन सा कथन संगत है? उसमें उनकी पत्नी रंग देवी ने जोर किया था, क्या बात सत्य है? इनके सेनापति रणमल वे रतिपाल का विश्वासघात हुआ था। हमीर युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। सभी बातें उपलिखित सत्य हैं, यानी कि ऊपर ऑप्शन गे उसका राइट उत्तर का, ये सभी बातें सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं 51वां प्रश्न देखते हैं। और यह प्रश्न है, निम्न में से असंगत हैं कौन सा कथन है? पृथ्वीराज रासो नल सिंह, क्या यह सत्य है? हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीर हट चंद्रशेखर। ये तो तीनों नीचे लिखी हुई यानी एकदम संगत हैं। और पृथ्वीराज रासो है वो नल सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यानी चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। उसका उत्तर ऑप्शन 1 असंगत कथन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 52। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यह कथन किसका और किस दुर्ग के बारे में है? जब दुर्ग हासिल नहीं हुआ तो आखिर में परेशान होकर इस तरह के वाक्य उनको कहना पड़ा था। ये किसने कहा और किस दुर्ग के बारे में कहा गया है वाक्य? ऑप्शन 1 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग के बारे में कहा गया।
जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया, फिरोज खिलजी जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया, या जलालुद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग के बारे में कहा गया। तो ये वाक्य जो कहा गया है वो कहा गया है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और जो रणथंभौर का दुर्ग है, जब उसको दुर्ग उसके हाथ नहीं लगा और तब उसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया, यानी कि उस पर विजय उसको नहीं मिली थी, उस कारण उसने ऐसा कहा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हमीर ने मोहम्मद शाह को कहाँ की जागीर दी थी। मोहम्मद शाह, ये वही मोहम्मद शाह है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में गद्दारी करके आए थे, यानी कि उसको कहाँ की जागीर दी थी। तो उसको जागीर दी थी जगाना की जागीर दी थी। सीधा एकदम फैक्ट है। जाई की नहीं दी थी, देवली की नहीं दी थी, अचरोल की नहीं थी, सीधा एकदम ये फैक्ट पूछ सकते हैं अपन को कहाँ की जागीर दी थी, क्योंकि रणथंभौर के जो शासक है, इम्पोर्टेंट शासक है ये भी। अगला देखते हैं 54। रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति या सेनानायक की मृत्यु हुई थी। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड में जो पिछली भर्ती परीक्षा है इसमें यह भी प्रश्न आ चुका है। तो कौन से शासक की हुई थी मृत्यु, क्या उलगू खां की हुई, क्या अलप खां की हुई, क्या वजीर नुसरत खां की हुई, या क्या कब्र खां की हुई। कब्र कह सकते हैं, कब्रू खां की हुई, किसकी हुई। तो उत्तर इसका राइट उत्तर होगा तो इसका ऑप्शन संख्या गे, यानी कि वजीर जो नुसरत खां उसकी वहाँ पर मृत्यु हुई थी। वजीर नुसरत खां, सीधा फैक्ट है। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खम्भों की छतरी बनवाई, जिसे कहते हैं 32 खम्भों की छतरी बनाई उसकी याद में। और उस छतरी को किस नाम से पुकारा जाता है, यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यानी छतरी को किस नाम से पुकारते हैं, इसको क्या धर्म की छतरी कहते हैं, क्या न्याय की छतरी कहते हैं, क्या विवेक की छतरी कहते हैं, क्या मोक्ष की छतरी कहते हैं। तो उसका सही उत्तर होगा न्याय की छतरी, उसको न्याय की छतरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। जालोरों के शाखा थी, उनके चौहान वंश का प्रथम जो संस्थापक था वो कौन था। ऑप्शन वन में है अंशपाल, चाचिंगदेव, कीर्तिपाल, वासुदेव। तो उसका सही उत्तर होगा एकदम जो वो है अंशपाल। अंशपाल, जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक अंशपाल। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का जो नाम है वो जबालीपुर मिलता है, यानी जालोर को जबालीपुर कहा गया है। एक इस पर भी स्टार लगा सकते हैं अपन, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। एक बार इसको भी चेक कर लेंगे क्या अंशपाल सही है या कोई दूसरा है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। तो कौन सा शासक था और उसने ऐसा किया था। समर सिंह ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 कीर्तिपाल, ऑप्शन 3 सामंत सिंह, ऑप्शन 4 कान्नादेव। तो इसका राइट उत्तर क्या हो सकता है, तो इसका राइट उत्तर है समर सिंह, ऑप्शन 1। समर सिंह ने ये मतलब उसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। जालोर में चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था वो कीर्तिपाल था। ये
ऑप्शन के नहीं है यहाँ पर, ये गलत है। ऑप्शन के कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल जो जिसने 1181 में इस राजवंश की नींव डाली थी, यानी कि ऊपर वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56, उसका करेक्ट उत्तर होगा वो कीर्तिपाल होगा, न कि अंशुपाल। ये राइट। तो आज के लिए इतनी ही क्लास। ये क्लास है वो सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए विशेष, यानी कि अच्छी साबित हो सकती हैं। तो कि हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताइए। क्लास यदि अच्छी लगी तो लाइक करें क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और इस तरह से अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए बना सकते हैं। यदि हम इस प्रकार की क्लास आपके लिए बनाएंगे तो थोड़ा बहुत आपका भी है हमारे प्रति सहयोग होगा कि हमारी क्लास है उसको हमारी क्लास है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि क्लासें हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। तो जय हिंद साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आगे के लिए हम नया वीडियो लेकर आएंगे और देखेंगे कौन से किसके बारे में लेंगे, तो अपन जल्दी उसको अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। राम राम।